आरहत वाङ्मय में समणोवासगस्य सावयानम पाठ मिलते हैं। जैन शासन में चतुर्वर्ण श्रमण संघ है, जिसमें साधुओं का स्थान है, साध्वियों का स्थान है, श्रावक और श्राविकाओं का स्थान है। साधु साध्वियां चारित्रात्माएं होती हैं, आचार्य भी चारित्रात्मा होते हैं, और चारित्रात्मा होने के आधार पर वे धर्म की दृष्टि से वंदनीय हो जाते हैं, नमस्करणीय हो जाते हैं। साधु साध्वियों के पास चारित्र की जो संपदा होती है वह इतनी भारी भरकम होती है कि उसके सामने मस्तक नत हो जाता है। श्रावक में भी चारित्र की संपदा हो सकती है, होती है, वह हल्की अल्प मात्रा में होती है, पूर्ण मात्रा में नहीं होती है। इसलिए श्रावक में पंचम गुणस्थान बताया गया और उसका नाम देश विरक्ति गुणस्थान होता है। परंतु चतुर्वर्ण श्रमण संघ में श्रावक और श्राविका का भी स्थान है। श्रावक को साधु साध्वियों का मां बाप कहलाने का गौरव भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि सारे श्रावक उस कोटि में आने वाले हों ऐसा आवश्यक नहीं है। सारे साधु भी एक समान नहीं होते हैं, सारे श्रावक भी एक समान हों यह आवश्यक नहीं। कोई कोई श्रावक तो माँ बाप की बात तो दूर, वह तो सोत के समान हो जाता है। अर्थात उस श्रावक में श्रावकत्व की गंभीरता नहीं होती है। छिद्रान्वेषण करना, थोड़ी हल्की वृत्ति वाला वह व्यक्ति होता है। हाँ, दोष लगे तो श्रावक साधु को निवेदन कर सकता है, जैसा कि हाजरी में भी आता है, दोष देखे कि नहीं साध में, तो कह देनो तीण न एकंतो रे, जो मान नहीं तो कहनो गुरु कन, ते श्रावक छे बुद्धिवंतो रे, सुविनीत श्रावक एहवा। आश्रय तो श्रावक साधु में दोष देखे कि गलती हो रही है, मर्यादा का चर्या का लंघन हो रहा है। समझदार श्रावक, सुविनीत श्रावक चारित्रात्माओं को सचेत कर सकता है कि इस पर आप ध्यान दे लो, यह मुझे मर्यादा विहीन आपकी चर्या से विपरीत बात लग रही है। मान लो कोई चारित्रात्मा श्रावक की उस सही बात को भी स्वीकार न करे, इग्नोर कर दे, इग्नोर करे तो फिर श्रावक गुरु के पास पहुंचकर गुरु को भी उस चारित्रात्मा की बात बता सकता है। इसलिए गुरु की जानकारी में आ जाए और संबद्ध चारित्रात्मा में परिष्कार भी हो सके। तो गलती तो इंसान है, छद्मस्त और छठे गुणस्थान तक का इंसान है, प्रमाद त्रुटि हो सकती है।
परंतु गलती का पता चलने पर हमें उसका परिष्कार करने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक बड़ी उम्र के भी, छोटी उम्र के बच्चे पूरे श्रावकत्व को जाने न जाने बच्चे भी होते हैं। बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, यह ध्यान देना चाहिए कि मैंने गुरु धारणा सम्यक दीक्षा स्वीकार की या नहीं की। सम्यक दीक्षा मैंने अब तक स्वीकार की या नहीं। 9 वर्ष का हो गया, 10 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 25 का, मैंने सम्यक दीक्षा विधिवत ली या नहीं ली। तो श्रावक श्राविकाओं को सम्यक दीक्षा से विहीन नहीं रहना चाहिए। जब अवसर लगे सम्यक दीक्षा उन्हें ग्रहण कर लेनी चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का अर्पण कर देना चाहिए कि मेरे देव, आराध्य देव भगवान महावीर, अरहंतो महदेवो, भगवान महावीर मेरे आराध्य देव हैं, जो बीत राग द्वेष मुक्त सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव हैं। मेरे गुरु वर्तमान आचार्य धर्म संघ के, मान्य धर्म संघ के, 13 पंथ धर्म संघ श्वेतांबर जैन के वर्तमान आचार्य मेरे गुरु हैं। और मेरा धर्म जिन पन्नतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान के द्वारा, केवल ज्ञानी के द्वारा प्रज्ञप्त जो सिद्धांत है, मत है, तत्व है, वह मेरा धर्म है। क्योंकि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम तवे इयम, वही सत्य है, वही निस्संक है, वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है, जो जिन्होंने बीतराग सर्वज्ञों ने प्रवेदित किया है, बताया है, वह बात सत्य ही होगी, निस्संक ही होगी। क्योंकि सर्वज्ञ बीतराग प्रभु कभी झूठ बोल नहीं सकते, वे यथार्थ बात ही कहने वाले होते हैं, वे आप्त पुरुष होते हैं। तो मेरे आराध्य देव भगवान महावीर हैं, राग द्वेष मुक्त आत्मा है, राग द्वेष युक्त आत्मा है, वो मेरा आराध्य देव नहीं है। और मेरे गुरु भी बीतरागता की साधना करने वाले और धर्म संघ के अधिशास्ता है, प्रतिष्ठित अनुशास्ता है, स्थापित अनुशास्ता है, वे मेरे गुरु हैं। और जैन धर्म में श्वेतांबर में 13 पंथ मेरा धर्म संप्रदाय है। यह देव गुरु धर्म मेरे लिए श्रद्धा का धाम है। धर्म की दृष्टि से मैं देव गुरु धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करता हूं जिंदगी भर के लिए। यह आस्था का सूत्र है। अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुणो जिण पन्नतम तत्तम ये सम्मतम में गह्यम। तो यह श्रद्धा स्वीकार कर लेनी चाहिए। और यह श्रद्धा स्वीकार करे तो अंडा मांस मच्छी से का सेवन बिल्कुल नहीं। चाहे होटल में ठहरे, चाहे हॉस्टल में ठहरे, विदेश जाएं, चाहे देश में रहें, शादी विवाह में जाएं, चाहे और किसी फंक्शन में भाग लें, कि अंडा मांस मच्छी और वाइन बियर शराब इनसे दूर, इनका सेवन नहीं। कोई कितना ही आग्रह भी कर ले कि आए हो मनुहार को मानो, थोड़ी शराब तो ले लो, यह मनुहार मान्य नहीं है। भले कितनी मनुहार आप करो, यह मनुहार मुझे मान्य, आप और कुछ कहो तो सोचूं, यह मनुहार मुझे मान्य नहीं। और यह कहो कि मेरा निवेदन है, परामर्श है, आप औरों को भी ऐसी चीज पिलाने से बचने का प्रयास करो, खुद भी मत पियो, खुद भी मांस आदि का भक्षण मत करो। और यह लगे कि दवाई में भी कहीं अभक्ष्य है, लाल चिन्ह ऊपर है, अभक्ष्य है, नॉन वेज है, उस दवाई से भी बचे जहां तक संभव हो सके। तो यह आचरण का सूत्र है। शराब मांस अंडा मच्छी के सेवन से श्रावक विरत रहे। और आत्महत्या कभी आवेशवश जिंदगी में विचार भी मन में न आ जाए आत्महत्या करने का।
न किसी दूसरे आदमी की हत्या का विचार भी मन में आ जाए। यह अहिंसा के प्रति निष्ठा श्रावक में गुरु धारणा सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करने वाले में रहनी चाहिए। और नमस्कार महामंत्र का जप कम से कम 21 बार रोज नमस्कार महामंत्र का जप विशेष परिस्थिति के सिवाय हो जाना चाहिए। जो नमस्कार महामंत्र का धारक श्रावक बना रहे। तो इस प्रकार की यह सम्यक्त्व दीक्षा, जिसे आम भाषा में गुरु धारणा कहा जाता रहा है, वह श्रावक श्राविकाओं में स्वीकृत हो जानी चाहिए। विधिवत दीक्षा, सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। संस्कार निर्माण शिविर का प्रसंग, यह शिविर भी एक अच्छा उपक्रम है। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में आयोजित होने वाला, और कितने कितने बच्चों को निकट संपर्क में, चारित्रात्माओं के गुरु के कुछ निकट संपर्क में आने का मौका मिल जाता है, कुछ जानने को, समझने को और जीवन का उत्थान करने को सोचने की सामग्री प्राप्त हो सकती है, होती है। और एक बार का शिविर मानो एक छलांग आगे बढ़ाने वाला बन सकता है। तो ऐसे शिविरों की बड़ी उपयोगिता है। यह चतुर्मास का समय कितने कितने बालक बालिकाओं ने शिविर में संभागिता दर्ज कराई है। गर्मी के समय भी शिविर लगते रहे हैं। जब भी बालक बालिकाओं को अवकाश मिले और व्यवस्था की अनुकूलता हो, तो ऐसे शिविरों की समायोजना को लाभप्रद माना जा सकता है, संस्कारप्रद, ज्ञानप्रद माना जा सकता है। क्योंकि बालक बालिकाएं एक समाज की संपत्ति है। हमारे भी छोटे छोटे संत हैं, साधियां हैं, वो भी हमारे संघ की मानो एक संपत्ति है। संपत्ति तो और भी है, पर यह और विकास किया जा सके ऐसी संपत्ति है जिस पर ध्यान दिया जाए। जैसे बालक बालिकाओं के लिए संस्कार निर्माण शिविर है, हमारे ये भी तो बालक बालिकाएं हैं, ये चारित्रात्मा बालक बालिकाएं हैं, बाल मुनि बाल साधियां हैं। तो इनके भी संस्कारों का पुष्टिकरण, इनमें भी ज्ञान का विकास, क्योंकि आखिर अवस्था से तो क्या फर्क है, इनमें अवस्था से क्या फर्क, समान अवस्था वाले हैं, बालक बालिकाएं हैं, पर इनको चारित्रात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इनमें भी ज्ञान का विकास हो, ये कैसे तत्वज्ञान में आगे बढ़ सकें, आगम का ज्ञान धीरे धीरे इनका पुष्ट हो सके, संस्कृत का ज्ञान भी यथासंभव इनमें बढ़ सके, और अच्छे संस्कार, आत्मनिष्ठा का संस्कार, संघ निष्ठा का संस्कार, कि संघ हमारे लिए मुख्य है, व्यक्ति गौण और संघ हमारे लिए मुख्य है। व्यक्ति व्यक्ति होता है, व्यष्टि व्यष्टि है, समष्टि समष्टि है। तो हमारा व्यक्ति के प्रति सम्मान है, व्यष्टि का सम्मान है, पर जहां समष्टि का प्रश्न है तो समष्टि के लिए व्यष्टि को गौण भी किया जा सकता है। जहां समष्टि का हित है तो व्यष्टि के हित को गौण भी किया जा सकता है। त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, आत्मार्थम सकलम त्यजेत। कुल के हित के लिए एक परिवार के सदस्य, एक व्यक्ति के हित को गौण किया जा सकता है। गांव के हित के लिए एक कुल या परिवार के हित को गौण किया जा सकता है, करना भी चाहिए। और राष्ट्र के हित के लिए, जनपद के हित के लिए गांव के हित को गौण कर देना चाहिए। और जहां अपनी आत्मा के कल्याण की बात है, वहां तो सब कुछ गौण कर दो, यानी पृथ्वी को भी, संसार को छोड़ दो, आत्म कल्याण में निरत हो जाओ। तो हमारे बाल साधु साधियां तो मानो सकलम त्यजेत, सब परिवार आदि को छोड़ करके
आत्म कल्याण की दिशा में, आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़े हैं, आ गए हैं। ये बालक बालिकाएं बैठे हैं संस्कार निर्माण शिविर के। इनकी मीटिंग मेरे पास हुई थी तो कईयों ने अपने नाम दिए थे, हम भी साधु साधियां बनना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। वे कौन कौन थे जिन्होंने नाम दिए थे? बालकों में कौन थे? तो नाम जिन्होंने दिए हैं उनका पूरा एड्रेस मुनि कीर्ति के पास बालकों का रहना चाहिए, फोन नंबर युक्त। बालिकाओं का नाम दिए हमारे साध्वी बरिया हैं, साध्वी बरिया के पास बालिकाओं की सूची रहनी चाहिए विथ एड्रेस एंड फोन नंबर्स, ताकि इनसे कभी संपर्क हो सके। और नाम दिया है ना, उस पर पक्का रहना, पक्का फिर कंप्लीटली फर्म पक्का रहना। भी नाम दिया पक्का रहेंगे, इसकी इस दिशा में प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। अभिभावकों से बात होनी चाहिए कब आप लोग अच्छी तरह यहाँ संतों के पास पहुँच करके अध्ययन में लग सकें, बाइयाँ कैसे लाडनों में पारमार्थिक शिक्षण संस्था में पहुँच करके अध्ययन साधना में लग सकें। अपने अपने अभिभावकों से भी बात करनी चाहिए और यथा विधि यथा व्यवस्था अच्छी तरह अध्ययन साधना में लगना, ट्रेनिंग लेने का प्रयास होना चाहिए। तो हमारे मुनि कीर्ति साध्वी बरिया भी ध्यान रखें, जिनके नाम आए हैं सूची उनके पास रहे और यथा समय उनसे संपर्क करके और ज़्यादा प्रेरणा इनमें भरी जाए, ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। तो तुम लोगों की भावना पक्की रहे और डेडिकेशन पक्का रहे इस बात के प्रति कि हमने नाम दिया है और यदा कदा वापिस संपर्क करना, कितना अध्ययन किया। तुम लोग भले घर में भी रहो तो तत्वज्ञान का अध्ययन तुम्हारा बढ़ता रहे। 25 बोल, प्रतिक्रमण, तत्व चर्चा आदि को कंठस्थ करने का प्रयास चले, ताकि पूर्व भूमिका दीक्षा की अच्छी बन सके। इसलिए पहले अध्ययन भी हो, बाद में कभी पारमार्थिक शिक्षण संस्था में या संतों के पास यहाँ पहुँच करके भी ज्ञानार्जन संस्कार अर्जन का प्रयास होना चाहिए। यह स्मृति में बात रहनी चाहिए, कहीं यह बात भूल मत जाना कि नाम हमने दिया था। तो इस बात को याद रखने का और आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। ठीक है, बच्चों में संस्कार आने चाहिए, उनमें ज्ञान और संस्कार। संस्कार कारण है, आचार कार्य है। कारण कार्यवाद की बात है तो संस्कार का कारण मजबूत रहे तो आचार का कार्य भी अच्छा हो सकेगा। और भले ज्ञानशाला के माध्यम से, संस्कार निर्माण शिविर के माध्यम से या फिर बालोदय के माध्यम से, किसी माध्यम से, जीवन विज्ञान के माध्यम से, यहाँ बालोदय की वो व्यवस्था भी है बच्चों के लिए। जो भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से, माध्यमों से बाल पीढ़ी का अच्छा निर्माण हो, अच्छे संस्कार हों, भले किसी जाति के हों, किसी धर्म को मानने वाले हों, संस्कार सबके अच्छे बने, ज्ञान सबका अच्छा रहे, अच्छा बने। यह प्रयास यथा योग्य यथा संभव होते रहना चाहिए। तो हम सभी अच्छाई की दिशा में गतिमान रहें, जब तक डेस्टिनेशन मंजिल प्राप्त न हो जाए, यह हमारे लिए काम्य है।